खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 2 की डीडीए मार्केट अब शराब का अड्डा बन गई है, जिससे स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि पुलिस की मिलीभगत से दुकानों में खुलेआम शराब परोसी जाती है। बीते शनिवार शराबियों ने घर के बाहर भी बदसलूकी की और जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो एक पति पत्नी पर हमला भी हुआ। पुलिस में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि बीट ऑफिसर 2 युवकों ने स्थानीय लोगों को ही धमकी दी। गुस्साए ग्रामीणों ने बीती रात खुद ही शराबियों को भगाया और दुकानों को बंद कराया, साथ ही अवैध पर्दे भी हटा दिए। जहां एक तरफ रेखा गुप्ता सरकार नशे के खिलाफ कड़ा कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ बीट ऑफिसर पैसों के लालच में नशे और जनता की सुरक्षा के बीच समझौता करते नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आला अधिकारी इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नईम नाम है। अच्छा, क्या घटना घटी है, कब घटी है? कल रात को 9:30 बजे की बात है। मेरे घर के बाहर यहाँ पे शराब पीते हैं लोग, यहाँ सामने दारू के ठेके हैं, तो बंदे पीछे आके यूरिन करते हैं यहीं पे घर के सामने ही। तो मेरी वाइफ ने उनको बोला कि भाई यहाँ यूरिन मत करो, कहीं साइड में जाके कर लो। तो उन्होंने मेरी वाइफ को गाली गलौज करी है। लास्ट में उन्होंने उनके हाथ में दारू की बोतल थी, वही दारू की बोतल वहीं फोड़ के मेरी वाइफ की तरफ लेके चले, बोले कि तुझे मार देंगे। फिर मैं जब बीच में आया तो मेरे को बहुत सारा पीटा, यहाँ पे मुश्किल से जान बचाया मैंने अपनी। यहाँ पे इनकी दुकान होम टेलीकॉम की, उसमें मैं अंदर जाके घुसा। कितने लड़के थे? 4 बंदे थे। अच्छा, वो यहाँ पर क्यों पहुंचे थे? दारू पी रहे थे यहीं पे बैठ के। तो अक्सर पीते हैं या पहली बार? रोज ही पीते हैं सर इधर। और यहाँ पे पुलिस कार्रवाई की है? साथ में चौकी है, वहाँ जाके बोलते हैं कोई सुनवाई नहीं है। कितनी दूर है चौकी? यहीं पास में 10 कदम की दूरी पे है। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? कहते हैं पुलिस वाले बोलते हैं आप चलो हम आते हैं, फिर आते ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर कौन है जिन पुलिस वालों को आप बात करते नवीन नाम है एक का संदीप है। हैं? क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संदीप है भैया। संदीप जी, क्या घटना हुई है यहाँ पर? आप लोग इकट्ठे हुए हैं। भाई साहब, यहाँ का बहुत बुरा हाल है और ये कल की ही घटना है कि एक भाई के घर के पास में 4 बंदे बाथरूम कर रहे थे। उसकी मिसेज ने कही कि भैया यहाँ से आगे चले जाओ, तो उन्होंने इतना बदतमीजी से उससे बोला कि मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। उसका हस्बैंड बाहर निकला तो उसको पकड़ के बहुत बुरी तरह से मारा। जानलेवा हमला है, 4 आदमी है, फुटेज हमारे पास है। इस तरह से उसका लठ बजाया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे 2 ठेके हैं शराब के और कई दुकानें हैं। दुकान वालों ने पूरे सेटअप बना रखे हैं दारू पिलाने के लिए। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। हमने इसकी लिख के भी दिया है, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं सुन रहा। व्यक्ति को पीटा गया है, उसके लिए आपने कंप्लेन कराई? कंप्लेंट उसकी करी है। हमें ये जवाब मिला कि तुम इसे ढूंढ के दो, इसकी गाड़ी नंबर ढूंढ के दो, तब हम इस पे कुछ कार्रवाई करेंगे। ऐसे हम किसी पे क्या करें? पुलिस का क्या कहना है? और ये जब पुलिस कोई मदद तो पुलिस क्या कहती है? पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। सुबह आज फिर यहाँ पे 10-12 आदमी दारू पी रहे थे। हमने एक को पकड़ा, पकड़ के उसको पीटा भी, 2-3 उसके मारे। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कि तुम्हें पे मुकदमा देंगे। कानून कुछ नहीं कर रहा, हमें खुद करना पड़े है। या तो कोई हमें मार जाऊगा या हमसे कोई मर जाऊगा। यहाँ रोजाना शराब डेली का यही बुरा हाल है। हमारे पास फुटेज है, आज की भी, कल की भी, इससे पहले भी। और जो उस भाई पे हमला हुआ है उसकी डॉक्टरी हुई है, होठ भी फटा हुआ है और भी उसका निशान है, सारा कुछ है, टाके आए हुए हैं उसके। मारा किसने? ये नहीं पता कौन है, ये जानते नहीं हैं। शराबी यहीं पे खड़े होकर दारू पीते हैं, यहीं पे गंदी गंदी बोलते हैं। लेडीज का निकलना मुश्किल है, यहीं पे खड़े होकर पेशाब करते हैं, दादागिरी दिखाते हैं। कोई कुछ बोलता है तो उसकी ये मारपीट करते हैं। पहला वाक्य नहीं है, ये पहले भी हो चुका है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरबजीत सिंह है। हमारी अपनी शॉप है, मटन शॉप है। तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत, हमारे यहाँ पर लेडीज कस्टमर भी आते हैं, यहीं पे लोग यहीं पे पीने लग जाते हैं, यहीं पे पेशाब विशाब करने लग जाते हैं। हमको खुद को दिक्कत हो रही है। तो अच्छी बात है कि जो यहाँ पर जो पीने वाले हैं वो यहाँ मतलब जो दुकानें जो पिलाते हैं या वो करते हैं, तो सब यहाँ से साफ हो जाए तो बढ़िया रहेगा। यहाँ आसपास में कई दुकान है जो अंदर बैठाकर पिलाते हैं, तो आप गलत लोग भी पिलाते हैं या फिर आप लोग? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हमारी लाइसेंसी दुकान है, बाकायदा हमारा गवर्नमेंट अप्रूव दुकान है, गवर्नमेंट से लाइसेंस बना हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ तो। और बाकी जो पिला रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत चीज है। ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। आपके यहाँ जो पारिवारिक कस्टमर आते होंगे उनको कितनी परेशानी होती काफी परेशानी होती है। हमारे को खुद दिक्कत है, क्योंकि लेडी कस्टमर नहीं आ पाता। तो जो कि हम चाहते हैं कि हमारे पास और कस्टमर जो स्टेपिंग हो, लेकिन ये चीजें नहीं हो पा रही है। उस वजह से हम कुछ चाहते हैं कि ये जो
इतना ज्यादा दिक्कत होती है पीने वालों को, जो जो यहाँ के पीते हैं वो यहाँ पे ना आए, और यहाँ पे साफ सुथरा माहौल रहे। सब चाहते, सभी मार्केट वाले चाहते हैं कि माहौल साफ सुथरा होना चाहिए, कौन लड़ाई झगड़ा चाहेगा, हर कोई यही चाहता है कि माहौल साफ सुथरा रहे। क्या नाम है आपका? विनीत गुप्ता है मेरा नाम, हमारी शॉप का नाम समृद्धि फैशन है। अच्छा गुप्ता जी, डीडीए मार्केट में आपकी दुकान है हाँ, और आपकी कॉस्मेटिक की दुकान है, कितनी परेशानी होती है कि क्या महिलाएं यहाँ पर आ पाती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो गया है ना, क्योंकि यहाँ माहौल इतना खराब हो चुका है कि कस्टमर आता ही नहीं, झिझकता है, और वो शिकायत भी करते हैं। ऐसा नहीं शिकायत, आगे शिकायत भी करते हैं कि भाई साहब हम इस वजह से नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ सामने सब लोग पी रहे हैं, खा रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ और खुले में ही सब कुछ चलती है दारू। सब कुछ करती है, लेकिन क्या करें, हमने सबको कंप्लेंट कर दिया, कोई एक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम परेशान हैं, और हमारे काम का बहुत ज्यादा हर्जा हो रहा है इस चक्कर में। हम तो ये विनती करते हैं कि इससे माहौल बढ़िया हो जाए और हमारी दुकानदारी चले, हम ये दुकानदारी के लिए बैठे हैं। अच्छा, आपने कभी शिकायत की है कहीं पर? हमने शिकायत भी की है कई जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। बराबर में ये ना पुलिस का बूथ भी है, इनको भी शिकायत की है, लेकिन कोई ना सुनवाई नहीं होती, कोई इन एक्शन नहीं लोगों होता। के सामने ही यहाँ शराब चलती रहती है? वो आते हैं तो थोड़ी बहुत देर के लिए बंद हो जाती है, क्योंकि हम इनको देखते हैं, चक्कर लगाते हुए, लेकिन हाँ चलती है। यहाँ पे लोग ना दुकान में बिठा के पिलाते हैं, तो इसलिए यहाँ माहौल गंदा है, और ये पुणे में पीते हैं वो लोग। अब क्या करो, अब यहाँ से किसने खरीदी, यहाँ खड़ा होकर सामने पी रहा है, आप क्या करोगे? आप एज ए नॉर्मल सिटीजन आप रोक थोड़ी सकते हो कि आप यहाँ मत पियो, लेकिन क्या करें, हम सिर्फ देख ही सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि भी ना एक्शन ले और इसको माहौल को ठीक करे, ताकि हमारी दुकानदारी चले। हम भी ना फैमिली वाले बंदे हैं, ठीक है। मेरा नाम सुबोध है। तो वो जी क्या कहेंगे इस तरीके के जो कारनामे यहाँ पर हो रहे हैं उसको लेकर, यहाँ पर आप लोगों ने क्या सोचा है? ये सोचा है कि यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ से ठेका हटे, यहाँ से शराब का, और पुलिस को हमने जो कंप्लेंट दिया उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। एसएचओ को दी हुई है, एसएचओ सोया हुआ है यहाँ का। यहाँ पर कौन पुलिसकर्मी है जो यहाँ पीट है बराबर? नवीन है, संदीप, सचिन, एक मिस्टर सचिन है और एक संदीप। तो इन लोगों से आप शिकायत करते हो तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, सुनता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश है। अच्छा, यहाँ पर जो मामले लगातार हो रहे हैं मारपीट के शराब पीने के बाद, उसको लेकर कहाँ आप लोगों ने शिकायत की? भैया हम थाने में भी छोड़ दिया, हमने तो ऊपर लोग शिकायत पहुंचा रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है। कहाँ दे रखी है बेटा बताओ तो ना। थाने में भी दे रखी है, और इन भैया को तो हमने बुला के भी अपने घर में भी इसको बोला है कि भाई इनको संभाल ले, नहीं तो हम लेडीज को बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्या कहेंगे अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप लोग किस तरह के कदम उठाने वाले हैं? हम कैसे उठाने, हम तो जो भी पकड़ेगा, जो भी दिखेगा बाथरूम करता हुआ लठों से तोड़ेंगे उसको। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होगी, जो भी होगी। हमने एप्लीकेशन दे रखी है बस। एसएचओ को दे। मेरा नाम नवीन है। यहाँ पर जो शराब के लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कब से आ रहे हैं और किस तरीके की घटनाएं यहाँ घट रही हैं? इनको 3-4 साल हो गए, रोज की यही घटना घटती है। यहाँ लोग ड्रिंक करके गंदी गंदी गालियां देते हैं और बहुत ज्यादा 2:30-3 बजे तक शोर शराबा करते हैं, और यहाँ लोगों का आसपास निकलना भी भारी हो गया है। जब देखो यहाँ भीड़ जमा रहती है, लोग ड्रिंक करते हैं और यूरिन पास कहीं भी कर देते हैं। अच्छा, बाबा साहब पुलिस ने कंप्लेन किया आप लोगों ने, पुलिस का क्या रवैया है? अभी तक तो कोई रवैया नहीं है पुलिस का, ना कोई कार्रवाई करी है उन्होंने। यहाँ नजदीक में आपके कुछ कदम पे ही पुलिस चौकी है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई होती है? नहीं सर, अभी तक कोई कार्रवाई। पहले भी इस तरह की वीडियो बनाई थी, मीडिया वाले आए थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया, और ये वारदात दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। शबनम जी, क्या घटना हुई है ये आपके यहाँ पर, और कब से ये सब कुछ शराब का यहाँ पर कारोबार ये चल रहा है? 4 साल हो गए सर, यहाँ पे शराब का ठेका चलता है। सुबह ही शुरू हो जाता है, पीते हैं, फिर यूरिनेट हम लोगों के घर के आगे करते हैं, और ये ठेके वाले उनको स्पेशली बताते हैं कि यूरिन आ रहा है, वहाँ पीछे पार्क है, बल्कि हमारे घर की दीवार के साथ ही सीवेज की वो थी गली, उसमें भी भेजते थे। हम वहाँ भी थक के हमने गेट लगवाया, खर्चा किया, अब वो पार्क में स्पेशली बोल के भेजते हैं वहाँ जाके करो, और फिर करते हैं वो लोग। बच्चे भी निकलते हैं और भी निकलते हैं, प्राइवेट एरिया एक्सपोज होते हैं उन लोगों की, कुछ बोलो तो मारने दौड़ते हैं, और दिन रात वही स्मैक हो रहा होता है, वही पी रहे होते हैं, चिकन चल रहा होता है दिन और रात। आज की बात नहीं, हम इतनी कंप्लेंट करते आए दिन, कोई लिमिट नहीं है उसकी और कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, पुलिस में इस तरीके की शिकायतें आप की हैं आप लोगों ने? बहुत बार की है, इससे पहले रिसेंटली न्यू ईयर की रात को ही मैंने कॉल किया है। हमारे घर के बाहर ही बैठ के गाली गलौज, दारू पीना, सब शोर शराबा, सो नहीं पा रहे, बच्चे इतने परेशान होते, फिर मुझे कॉल करना पड़ा है,
फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने बस भगा दिया। फिर क्या है, वो अगले दिन सुबह फिर वही चलता है। जिनकी पिटाई हुई आपके कौन लगते हैं? मेरे हस्बैंड है, कितनी चोटें आई हैं उनको? उनको यहाँ पे लिप्स के अंदर टांके आए हैं, रिब्स पे लगी है उनको, उनकी शर्ट फट गई थी, ब्लीड हो रहा था, इतना था कि अगर वो अपने बचाव के लिए शॉप में नहीं घुसते तो वो मार देते। जानलेवा हमला था लिटरली। कितने लोग थे? 4 लोग थे। ऐसी ऐसी बातें वो, उनका नहीं पता सर, रैंडम लोग आते रहते, किस चीज का ध्यान रखें हम।